पढ़ो। सर्वेषु सुख दुःखेषु सर्वासु कलनासु च मनः कर्तरि मनो भोक्तृ मानसं विधि मानवम। आवाज आ रही है ना? फैन फैन की तो आवाज नहीं है। हाँ, है आवाज आवाज। ठीक है। आवाज नहीं समझ में आया हमको। हाँ, आवाज ठीक है। ठीक है। कुछ क्षण चिंतन में डूबे रहने के बाद राम ने कहा, महर्षि, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अस्तित्वहीन अज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे यह अस्तित्वहीन संसार वास्तविक प्रतीत होता है। कृपया इस संबंध में विस्तार से बतलाएं कि ऐसा कैसे होता है। कृपया यह भी बतलाएं कि क्या राजा लवन को तरह तरह के दुख भोगने पड़े। कृपया यह भी बतलाएं कि कौन है जो सब दुख भोगता है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, यह भी सत्य नहीं कि चेतना किस प्रकार शरीर से संबद्ध है। चेतना स्वप्न की भांति इस काया की कल्पना कर लेती है। अपनी ऊर्जा से आवृत चेतना जब अपने को सीमित कर लेती है और अपने को जीव मान बैठती है, तब यही जीव उस ऊर्जा से अस्थिर हुआ संसार के कार्यों में उलझ पड़ता है। इसको समझाइए स्वामी जी थोड़ा। थोड़ा ना, पढ़ने में एक बार ध्यान से पढ़ो फिर से। पढ़े फिर से। हम्म। वशिष्ठ ने उत्तर दिया यहाँ से ना, हम्म। हे राम, यह भी सत्य नहीं कि चेतना किसी प्रकार शरीर से संबद्ध है। चेतना स्वप्न की भांति इस काया की कल्पना कर लेती है। अपनी ऊर्जा से आवृत चेतना जब अपने को सीमित कर लेती और अपने को जीव मान बैठती है, तब यही जीव उस ऊर्जा से अस्थिर हुआ संसार के कार्यों में उलझ पड़ता है। क्या पूछ रही हो, बोलो। मतलब ये सारा खेल चेतना का ही है। आग इसका एक पैराग्राफ और पढ़ो, क्लियर होगा। पढ़ो, उसके बाद बात कर। शरीर धारण करने वाले को ही पिछले कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख होता है। जो विविध प्रकार के शरीर धारण करता है उसे अहम, मन या जीव भी कहते हैं। न तो शरीर को ही दुख भोग झेलने पड़ते हैं और न आत्मज्ञानी को ही। दुखों का भोग करने वाला अज्ञानी मन ही होता है। निद्रा की तरह यह अज्ञान अवस्था में ही मन दृश्य संसार का स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था में या आत्मज्ञान होने पर ऐसा कुछ नहीं होता। अतः शरीरधारी प्राणी को भी यहाँ कष्ट भोग सहना पड़ता है और इसी को मन, अज्ञान, जीव, मानसिक आबद्धता, मेंटल कंडीशनिंग और विशिष्टीकृत चेतना भी कहते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा? फल को जो एक तो ये चेतना का ही खेल है। चेतना जब अपनी, क्या उसको बोलेंगे, अपने स्वाभाविक स्वरूप को छोड़कर अहम भाव के कारण अपनी पहचान छोटी बना लेती है, तब उसको सफरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? दुख भोगता है, दुख होता है। वो, हाँ, दुख भोगना पड़ता है। अहंकार। अहंकार से फिर मन मन का जन्म होता है। तो मन अहंकार, इसीलिए उन्होंने बोला है मन, अहंकार, छोटा जी। मन, फिर अहंकार, ये सब मिलके जीव भाव को बनाता है। मेंटल कंडीशनिंग बनाता है। तो ये सब दुख का कारण बनते हैं।
और एक बात ये भी हुआ कि न शरीर दुख भोगता है, न ज्ञानी आत्मज्ञान। दुख। हाँ। हाँ, मन दुख भोगता है। हम्म। आगे पढ़ो। पढ़े। हाँ। शरीर निर्जीव है, इसलिए न वह मौज ही करता है, न दुख ही भोगता है। अज्ञान, असावधानी और मूर्खता को बढ़ावा देता है, इसलिए सुख दुख भोगने वाला मात्र अज्ञान ही है। सच्चाई यह है कि अकेला मन ही है जो जन्मता है, मरता है, रोता है, दूसरों को अपशब्द कहता है आदि। यह सब काम शरीर नहीं करता। चाहे सुख और दुख का अनुभव हो, चाहे कल्पना या भ्रम हो, सब कुछ करने वाला मन ही है। इस सब कुछ का अनुभव मन ही करता है, मन ही मनुष्य है। यहाँ मन का मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। पढ़ो, आगे पढ़ो। राजा लवन के कष्ट भोग के कारण का विवरण सुनो। लवन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज था। लवन ने सोचा, मेरे पितामह ने महायज्ञ किया था और महामानव हुए थे, मैं भी वही यज्ञ करूंगा। उसने आवश्यक सामग्री एकत्र की, पुरोहितों को बुलाया और मानसिक रूप से अपने ही उपवन में बैठे बैठे 1 वर्ष तक यज्ञ किया। उसने मानसिक रूप से यज्ञ किया था तो उसके फल का वह अधिकारी बना। हे राम, इस प्रकार मन ही तो सभी कर्मों का कर्ता हुआ और परिणामतः सभी सुखों दुखों का भोक्ता भी वही हुआ। हे राम, इसलिए अपने मन को मोक्ष के पथ पर चलाओ। हम्म। मन ही सबका कारण है। हमारा मन ही सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। तो भगवत गीता में भी यही बात बोला ना। सुख दुख का भोक्ता भी वही है। हम्म। मम्मी जी, आई हैव अ क्वेश्चन। तो आजकल ये जो बोलते हैं बहुत चलता है, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं कि मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, विजुअलाइज, इमेजिन दैट यू आर एक्चुअली डूइंग, वो सब जो है वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। इज दैट व्हाट ही इज सेइंग? क्यों देखती है ये सब चीज आप नहीं नहीं, यूट्यूब देखती में? नहीं वो। इट्स लाइक आई दे जस्ट कम अप एंड आई स्वाइप दैट, और वो 1 सेकंड को चलती है तो समझ आता है कि कुछ बोल रहे हैं। देखती नहीं हूँ। पर मतलब उस एड्स बड़ी आती है उसकी फॉर सम रीजन। मैं नहीं देखती। पर यहाँ पे ये वही चीज नहीं बोल रहे। एक्चुअली आपने बोला ना क्यों देखती हैं, अभी मेरे को एक मिनट, एक मिनट, हो गया, हो गया, उतना नहीं उतना नहीं, लंबा, एक बुक है, उतनी लंबी कहानी की आवश्यकता नहीं है। रहने एक दीजिए। बुक है जो आजकल बड़ी वो मतलब आई वाज थिंकिंग टू जॉइन दैट कोर्स में था, ग्रेटिट्यूड। दे टीच यू हाउ टू बी ग्रेटफुल, यू नो। हे भगवान, एक मिनट, एक मिनट, बस बस, कृपया करके रहने दीजिए। अब कृतज्ञ होने के लिए भी एक बुक चाहिए? ऐसा ऐसा तो अति हो गया ये तो। इसीलिए तो परेशानी होती है। वो चीज यहाँ नहीं बोल रहे हैं। वो मन को मूर्खता में लगाने के लिए बोल रहा है, ये मन को मुक्ति में लगाने के लिए बोल रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब गुरु होते हैं तो ऐसा ही होता है। गुरु नहीं होते तो भी तो वैसा होता है, यूट्यूब वाला हाल होता है। हमको ये समझना चाहिए ना वशिष्ठ मुनि, कल हम इतना अच्छा, कल आप नहीं थे ना, इसीलिए। जब मुक्ति मिलती है तो सब अपने आप हो ही जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। समाधि लगती है तो सब हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में जब मन को लगाते हैं तो उससे समाधि नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। यही था ना कल, सबको याद है? याद है कि नहीं?
बार बार यही बोल रहे थे। क्या बोलते ये हैं? उल्टा है। दुनिया जो जहाँ अज्ञान बहुत भारी रहता है, वो अज्ञानता की ओर लेके जाएगा। गुरु समाधि की ओर लेके जाते हैं। समाधि में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ हो जाता है अपने से। बहुत अंतर है दोनों में। हो सकता है दिखेगा कि बात वही है दोनों जगह, पर ऐसा होता नहीं। चलो, अंतिम पैराग्राफ में ये स्पष्ट है। आपने उन्होंने क्या किया? मानसिक यज्ञ किया। उसी तरह हम मन में सब कुछ सोचते हैं, मतलब मन ही सोच के बैठा हुआ रहता है। लोग ऐसे हैं, लोगों ने ऐसा किया। दृष्टि में दोष आ जाता है, देखने में दोष आ जाता है। तो देखने में दोष है तो फिर फल भी तो हम ही को भुगतना पड़ेगा ना। ये बात पकड़ में आती है। मैं जैसे भी बोलते हैं ना, मन में मोक्ष और बंधन का कारण। हाँ, बोलते तो हैं, मन ही मोक्ष और बंधन दोनों का कारण है। करेक्ट। मन ने ही मान लिया है, उठा ना 2 दिन पहले, मन ने ही मान लिया है कि मैं अनंत चेतना नहीं हूँ। तो जैसा उसने माना है, फल तो वैसा ही मिलेगा। पढ़ो। बीज जाग्रतम तथा जागरण महाजाग्रत तथैव च जाग्रत स्वप्नस तथा स्वप्न स्वपन जाग्रत सुषुप्तकम इति सप्तविधो मोह पुनरेव परस्परम। वशिष्ठ ने कहा, मैं स्वयं राजा लवन के दरबार के उस दृश्य का साक्षी था। जैसे ही वह जादूगर सहसा अदृश्य हुआ, लोग जानना चाहते थे कि वह आखिर था कौन। मैंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे जान लिया था कि वह देवताओं का दूत था। उन दिनों ऐसी परंपरा थी कि जब कोई राजा लवन की तरह कोई विशिष्ट धार्मिक कृत्य मानसिक रूप से करता था, तो इंद्र उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की बाधाएं उसके मार्ग में खड़ा करता था। उसने जो भ्रांतियां उत्पन्न की, उसी का परिणाम देखने को मिला। कर्म कांड भी मन से किए गए थे और भ्रांति भी मन से अनुभूत की गई थी। इससे स्वामी जी, इस बात से हम्म। ये समझ सकते हैं ना कि जैसे हम मन से ध्यान वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारे ही मन में फिर कुछ उपजता है डिस्टरबेंस, और उससे मतलब इंद्रियों से, यही चीज है ना यहाँ पर, कि इंद्रिय इसको आगे भी पढ़ लो। जहाँ राम ने पूछा, जहाँ ऐसा उस वहां तक पढ़ लो, फिर बात करते हैं। हाँ, ठीक। जब यही मन पूर्णतः विशुद्ध होता है, तब वह स्वतः सर्जित द्वैत और विविधता से छुटकारा पा जाता है। हे राम, मैं तुम्हें पहले ही आवागमन की प्रक्रिया के संबंध में बतला चुका हूँ, और यह भी बतला चुका हूँ कि कैसे व्यक्ति मैं और मेरा की मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाता है। ज्ञान युक्त होने पर वह योग में परिपूर्णता में प्राप्त करने के लिए क्रमशः 7 चरण क्रमशः उठाता है। मैं और मेरा से अपना पीछा छुड़ा लेता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी राम, होता है ना, हम ध्यान में बैठे हैं और कोई एक बात याद आती है, और जैसे हमने बात किया ना कि
छोटी सी बात याद आ जाती है, अरे दूध वाला आने वाला है। और हमारा ध्यान जो एकदम अभी हम ध्यान में जा ही रहे थे, सब कुछ फिर वो बदल जाता है। दूध वाला आया कि नहीं आया पता नहीं। तो वो मन ही सारा चीज क्रिएट कर रहा है ना, सृष्टि कर रहा है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। वास्तव में कुछ है नहीं ऐसा। तो मन, चूंकि वो उसकी उसका अपना सृष्टि है, तो जब वही करता है तो फल भी तो भोगना ही पड़ेगा ना उसको। जैसे ये जो लिखा हुआ है स्वामी जी कि कोई धार्मिक कृत्य मानसिक रूप से करता था तो इंद्र उसकी परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की बाधाएं उसके मार्ग में खड़ा कर। वो अलग है एक्चुअली। पहले ना इतना कर्म कांड, क्या बोलेंगे, फिजिकल रूप में नहीं होता था। ये उस समय की बात है जब इंसान का मन इतना ताकतवर था कि सारी चीजें मानसिक ही होती थी वो। अब इंसान चूंकि इतना कमजोर हो गया, इसलिए इतना सब कुछ होता है फिजिकल। तो जिसको पूजा करना रहता था वो मानसिक ही करता था, मानस पूजा उसको। आएगा फिर से समय, वो अभी तो नहीं है। तो पर वो बोल रहे हैं कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो ये अड़चनें आती ही हैं। तो उसने कुछ विशेष किया था, तो उस अड़चन के अंतर्गत वह जो है अड़चन आई थी। मतलब उस प्रक्रिया में अड़चन जो आती है, तो वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ऐसा भ्रम होता है कि ऐसा कुछ हुआ, वो अलग चीज है। हम भी, जैसे मान लो कोई, भारत में तो समझ में आता है ना, किसी ने घर बनाने का सोचा और घर बनाने जा रहा है तो कितनी सारी अड़चनें आती हैं। आती है कि नहीं आती है। कभी लेबर कुछ करता है, कभी ये सामान नहीं आया कुछ, तो ये जब उस विशेष प्रक्रिया में आप जाएंगे तो उससे संबंधित जो अड़चन आना होता है वो आता ही है। हम क्या करते हैं फिर, अगर लेबर नहीं आया या कोई सामान नहीं आया समय पे, तो बहुत व्यक्तिगत रूप से रिएक्ट करते हैं उसको। हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे वो सामने वाला हमारा ही दुश्मन है। ये जो है ना, ये हमको समझना चाहिए कि हम जो करने निकले हैं उसमें कुछ ना कुछ उससे संबंधित होता ही है अड़चन। बैंगलोर जाना है, अगर फ्लाइट का टिकट लिया है तो एयरपोर्ट में फ्लाइट का टिकट, वो एयरपोर्ट में इंटर करने के पहले, अंदर जाने के पहले वो चेक करेगा ही करेगा। वो उसकी, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो और भी चीज पूछेगा वो। यहाँ पर ऐसी बात चल रही। अब ये 7 चरण सुनो। राम ने पूछा, महर्षि ये कौन से 7 चरण हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, 7 चरण अज्ञान से संबद्ध है और 7 ही चरण ज्ञान से संबंध भी। अब उनके संबंध में तुम्हें बतलाता हूँ। आत्मज्ञान में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। जब इसमें बाधा आती है तब अहम और बंधन उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में न मन में बाधा ही आती है, न विकर्षण होता है, न
मंदता होती है, न अहम होता है और न विविधता का बोध ही होता है। आत्मज्ञान को आवृत करने वाला ब्रह्म 7 अवस्थाओं या परतों वाला होता है। पहली परत है बीज जागृत, दूसरी जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथी जागृत स्वप्न, पांचवी स्वप्न, छठी स्वप्न जागृत और सातवीं निद्रा। विशुद्ध चेतना में जब मन और जीव की स्थिति नाम को होती है तो उसे बीज जागृत अवस्था कहते हैं। जब मैं और यह की धारणा उत्पन्न होती है तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब यह धारणा विगत जन्मों की स्मृति से पुष्ट होती है तब उस स्थिति को महाजागृत अवस्था कहते हैं। जब मन अपनी कल्पनाओं के प्रति जागृत रहता है और उन्हीं में खोया रहता है तो यह जागृत स्वप्न अवस्था कहलाती है। निद्रा में मिथ्या धारणाओं का वास्तविक प्रतीत होना स्वप्न है। स्वप्न जागृत अवस्था में विगत अनुभव वर्तमान में वास्तविक प्रतीत होते हैं। जब इन सब के बदले जड़ता अपना ली जाती है तो वह निद्रा अवस्था है। इन सभी के कई कई उपविभाग भी हैं। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण क्या बोला है? इंग्लिश में ऐसा बोला है, टू रिमेन established इन सेल्फ नॉलेज इज लिबरेशन। जब स्वयं के प्रति, अपने आत्मस्वरूप के प्रति जब जागृति, सजगता रहती है, वही मुक्ति है। हमको भी होती है लेकिन हमको फिर विस्मृति हो जाती है। When this is disturbed, there arises egotism and bondage। और यही यहाँ जब ये इसमें बाधा आती है, किस कारण से? अहंकार के कारण, और बंधन का कारण भी वही है। The state of self knowledge is that in which there is no mental agitation। जो हम कल भी बात कर रहे थे, उस समाधि की अवस्था में, सिद्धि में, पूर्णता में कोई भी मानसिक, क्या बोलेंगे उसको, मन में उद्विग्नता नहीं है, एजिटेशन नहीं है, नाइदर डिस्ट्रैक्शन और डलनेस ऑफ माइंड। नहीं मन जड़ होता है और नहीं इधर उधर भटकता रहता है। नाइदर इगोटिज्म नॉर परसेप्शन और डाइवर्सिटी, दो का भान ही नहीं होता है। क्योंकि अहंकार भी नहीं है, दो का भान भी नहीं है। सृष्टि में सिर्फ एक है, केवल ये पता चलता है। इसीलिए सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर वहां कुछ प्राप्त है ऐसा नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ खो गया, क्योंकि वहां पर है ही नहीं, सिवाय उस चेतना के किसी चीज का कोई अस्तित्व तो नहीं है। पर जब चेतना अपने उस चैतन्य स्वरूप का की विस्मृति होती है ना, तब फिर दुख सुख, पाना खोना, अपना पराया, ये सब द्वैत का जगत जो है ना, आता है अपनी सृष्टि में। और जो सात बताए हैं चरण ना, वही है। अहंकार की जागृति होती है, मन बनता है, फिर मन अपनी सृष्टि करता है, और फिर इन सब को छोड़ के वो जड़ में, जड़ता निद्रा में चला जाता है। सातों चरण में यही है। आगे देखो, आगे सात चरण जो है ज्ञान के भी बताए। ज्ञान भूमि शुभेच्छक शुभेच्छा प्रथमा समुदायता विचारणा द्वितीया तु
तृतीया तनु मानसा सत्वपतिश चतुर्थी स्यात् ततो संसक्ति नामिका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगात् स्मृता। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा या ज्ञान भूमि के 7 अवस्थाओं या स्तरों के संबंध में बतलाऊंगा। उनको जान लेने पर तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। पहली अवस्था शुद्ध इच्छा या संकल्प, दूसरी अनुसंधान, तीसरी अवस्था वह है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, चौथी सत्य में अवस्थिति, पांचवी है आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति, छठी है वस्तुनिष्ठा की समाप्ति और सातवीं स्थिति उक्त सबसे परे की स्थिति। मतलब हमको कितना चलना है ये भी पता चलता है। अब आगे बढ़ने की, मुक्ति की इच्छा तो हो गई, आगे बढ़ना हमने शुरू कर दिया, तो इंक्वायरी, विचार के बारे में तो वशिष्ठ मुनि बहुत बार बोल रहे हैं, और विचार में ज्ञान भी आता है, ध्यान भी आता है। मन का सूक्ष्म होना तीसरा चरण है। इस सूक्ष्म होना क्या होता है? मन फिर ना जड़ चीजों के बारे में सोचना बंद करता है, क्योंकि मन जब जड़ सोचेगा ना तो जड़ ही बनेगा। ये भी हमने बात किया है। वशिष्ठ मुनि बार बार राम जी को बहुत बार प्रश्न के उत्तर में ये बोलते हैं कि तुम ये सब प्रश्न पूछते हो, ये सोचते हो, ये परेशानी का कारण है। तो हम चूंकि दुनिया के बारे में, जड़ जगत के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो मन जड़ हो जाता है। जैसे जैसे हम साधना में, संयम में जाते हैं ना, संयम की गहराई बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मन सूक्ष्म होने लगता है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि ना बढ़ने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे सत्य में स्थिर होना आरंभ होता है। और वहां से फिर मुक्ति, जब मुक्ति मिल गई, सारा बंधन और ये मोह माया से ना, फिर मन बहुत मुक्त महसूस करने लगता है। और उसके बाद जाकर ये जो जगत, ये जो सृष्टि है, इसके प्रति जो हमारा हमारा भान जो बना हुआ है अंदर में कि ये जगत है, ये सृष्टि है ना, वो ठहरती है, रुकती है। उसके बाद तो कहानी फिर समाप्त हो जाती है। तो हम अभी, हो सकता है कोई पहले में होगा, कोई दूसरे या तीसरे में, रुकना तो नहीं है। सत्य में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए, सत्य हम में स्थिर हो जाए, हम सत्य में टिक जाए, ये तो बीच की अवस्था है। स्वामी जी, पढ़ो। हाँ। ये मन सूक्ष्म हो गया या जड़ में है, ये कैसे समझ में आया? मन जड़ रहेगा तो दुनिया और जो हुआ, जो लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना फिर छोड़ देता है वो। पास्ट को लेके जो हो चुका उसके बारे में भी सोचना छोड़ देता है। और क्या लक्षण है इसके? मन सूक्ष्म हुआ तो वो ना सत्य के बारे में, अनंत के बारे में उसकी जागृति ज्यादा रहती है, न कि ये सब की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दुनिया ऐसी क्यों है, लोग दुनिया में ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लोगों को दुख देते हैं, क्यों ऐसा, ये सब सारी चीजें ना, ऐसा नहीं। मन का सूक्ष्म होना।
नारद भक्ति सूत्र में, हाँ, नारद भक्ति सूत्र में गुरुदेव ने बताया जड़ मन की अवस्था मोटी रस्सी जैसी है, और हम फिर क्या चाह रहे हैं, उस मोटी रस्सी को एक छोटे से सुई के जो वो जो छिद्र होता है उससे पार कराना नहीं संभव नहीं है। किसी को याद आता है ये प्रसंग नारद भक्ति सूत्र का? आता है? मन बहुत सूक्ष्म होगा तभी आगे बढ़ पाएगा वो। इसीलिए संयम समाधि के बाद सूत्र लेते हैं। जब समाधि में मन पहुंच गया तब वो सूत्र ले सकता है, वहां पे जाकर के हिट कर सकता है। पर जब मन इतना जड़ रहेगा ना तो नहीं कर पाएगा, होगा नहीं। हमारी चिंता भी ना ऐसी ही सब होती है। हम संयम कर रहे हैं तो हम उड़ते क्यों नहीं हैं? फिर वही सब छोटी छोटी चीजें जहां पर मन फंस सकता है, मतलब क्या, परिणाम की चिंता। हम जो कर रहे हैं उसका फल, जो आजकल बार बार बात हो रही है ना कि स्वभावगत रूप से चेतना की अवस्था में हम स्थिर होने के बजाय हमको परिणाम चाहिए, तो मन तो जड़ हो ही जाता है, फिर सूक्ष्म कहाँ से रहेगा? परिणाम का मतलब है या तो ये जड़ जगत या सूक्ष्म जगत, दोनों में कहीं एक जगह तो अटका है या बीच में अटका हुआ है। या तो भौतिक जगत में उसको कुछ चाहिए, वहां से निकला तो फिर सूक्ष्म जगत में कुछ चाहिए। चाहने से ना वो सूक्ष्मता चली जाती है। क्योंकि कोई भी इच्छा है तो हमको पता है ना, चिंता को ही कारण जन्म देगी। क्या आप पढ़ो आगे। ये भी तो हो सकता है स्वामी जी, थोड़ा थोड़ा जड़ थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म हुए। पूरी तरह तो हम अभी सूक्ष्म नहीं हुए, इसीलिए तो बोला ना कि मैंने कहा जब तक हम वहां बीच वहां तक वो ऐसा लगता है जैसे वो बीच की अवस्था है, पहुंच नहीं जाते तब तक तो इच्छा तो उठ ही गई है मुक्ति की, आगे बढ़ने की। पढ़िए आगे। हम्म। क्यों मैं मूर्ख बना रहूं, मेरी आसक्ति जागती रही है, इसलिए मैं संतों और शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करूंगा। ऐसी इच्छा होना पहली अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। यह दूसरी स्थिति है। इसके बाद उसमें अनासक्ति का भाव जागृत होने लगता है और मन सूक्ष्म और पारदर्शी होने लगता है। यह तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में साधक की प्रगति होने पर उसमें इंद्रिय जनित सुखों के प्रति विमुखता और सत्य के प्रति स्वाभाविक आस्था होती है। यह चौथी अवस्था है। जब इन सब में साधक की पैठ हो जाती है तब पूर्ण रूप से अनासक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही सत्य की प्रकृति में निष्ठा भी। यह पांचवी अवस्था है। इसके उपरांत व्यक्ति अपने आत्म सुख में मग्न हो उठता है और विविधता संबंधी आंतरिक तथा बहिर्गत अवधारणाओं का क्षय हो जाता है और व्यक्ति दूसरों की प्रेरणा से जो प्रयास करता है उससे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में परिणाम
दृष्टिगत होने लगता है। इसके बाद न सहायता की आवश्यकता रहती है और न द्वैत और विविधता ही शेष रहती है, और ज्ञान सहज प्राकृतिक और अखंड रूप में प्राप्त होने लगता है। यह सातवीं अवस्था है। यह इंद्रियातीत अवस्था है। रुको रुको रुको, अब याद है हमने चेतना की अलग अलग अवस्थाओं पे चर्चा की थी? कितने लोगों को याद है? एक तो तीन अवस्था जो है, एक हाँ, जागृत, स्वप्न। पांच अवस्था सो। हाँ, उतना पांचवे की तो बात छोड़ ही दो। क्या क्या था? एक तो जागृत था, वेग। दूसरा स्वप्न अवस्था, ड्रीम। और तीसरा क्या था? सुषुप्त 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 जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था। और चौथी अवस्था जो है वो भावातीत, जो इंद्रियातीत यहाँ बोल रहे हैं। पूरी अवस्था। हम्म। तब समझ में आया ना, उस समय भी हमने यही बात किया। वहां हम पहुंचते तो हैं पर टिके नहीं। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि जागृत अवस्था या उसमें जो हमने अनुभव किया है, उसमें अभी भी मन अटका हुआ है। तो उसके आगे की तो बात ही फिर छूट जाती है ना। जब ये जागृत दुनिया जो है ये हमसे छूटती नहीं, जागृत अवस्था में जो दुनिया है वो नहीं छूटती, तो उसको पार करके जो इंद्रियों के परे या भावातीत जिसको बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल, कैसे वहां पहुंचेंगे? और स्वामी जी क्रिया करने के बाद या एडवांस कोर्स में वो अवस्था तो पहुंचे हैं ना, कभी ना कभी तो पहुंचे ही है। वो तो हम लोग बार बार पहुंचते हैं, लेकिन हाँ, वापस आके फिर तो क्या चीज से वापस आ जाते हैं फिर? क्या, कैसे आ जाते हैं वापस? कैसे? छूटता नहीं ना ये संसार, नहीं छोड़ पाते। ना अपने अनुभवों को छोड़ पाते हैं, न इच्छाओं को छोड़ पाते हैं, ना अपनी लालसाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, किसी चीज को भी, एम्बिशन है, कोई डिजायर है, छोड़ नहीं पाते। इसीलिए कल जो पढ़ा था ना मैंने, वो बहुत, कल जो हमने सुना, डिस्कस किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट। उस अवस्था में, समाधि में, सब कुछ अपने आप हो ही जाता है। हमको अभी भी ये विश्वास नहीं होता। हमको लगता है कुछ करेंगे तो कुछ होगा। और करने का और पाने का वो इस दुनिया से संबंध है। वहां तो पूर्ण विश्राम है। पूर्ण विश्राम होगा तो समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। 3 4 दिन पहले मैंने शेयर किया था, एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा लाइक डिसलाइक कैसे खिंचाव पैदा करता है। हमारा मन बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। मतलब क्या हुआ, हमारी चेतना की दिशा ही कहीं और चली जाती है, दिशा मुड़ जाती है। तो जब तक वो छोड़ते नहीं, नहीं छूटेगा तो कैसे जाएंगे? साधना खींच के तो ले जाती है वहां, फिर वहां से वापस आ जाता है। इतना मजेदार है। ये सब जो बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग में नहीं बोले। हम्म। कल मैंने उसको स्किप कर दिया। जब अर्जुन को ये भय हुआ कि क्या मैं इस पथ पे चल पाऊंगा, क्या वहां पहुंच जाऊंगा, जैसे कहीं गिर गया, कहीं बीच में छूट गया तो।
इसमें भी, योग वशिष्ठ में भी बोल तो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं, और उसमें भी बोला है, कई जन्म लग जाते हैं। वो बोला है ना, करोड़ों अरबों में कुछ ही लोग इस पथ पर आते हैं, उसमें से कुछ ही लोग मुझे पाना चाहते हैं, और उसमें से भी कुछ ही लोग मुझे पाते हैं। मतलब क्या है, बहुत समय लगने वाली चीज है। इसीलिए कल क्या बात उठी थी, एक बार पथ मिल गया तो छोड़ना नहीं है। ये नहीं देखना है कि हम कहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, पथ छोड़ना नहीं। पथ मिल गया, गुरु मिल गए, क्या क्या हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, धम्मम शरणम गच्छामि हो गया, दो तो हो गया, इसको छोड़ना नहीं है। क्यों समय लगता है, सजगता और भक्ति, दो चीजें। हमारी अवस्था जो है भक्ति की, कैसी है, हमारी भक्ति अभी भी ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति मांगने वाली है, या प्रेम से जुड़ने वाली है। अभी भी इच्छाएं बची हुई हैं, तो गुरु से भी मांगते ही रहते हैं। तो जब तक मांगने की अवस्था बची हुई है, तो भक्ति में कहीं ना कहीं तो कमी भी है। जब पहले भी हमने बात किया, जब गुरुदेव ने बोला है, गुरु ने ऐसा बोला है कि मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तुमको जो आवश्यक है, जो तुमको जरूरत है, वो तुमको मिलेगा, फिर क्यों मांगते हैं। क्यों हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, या हमारे किसी अपने के साथ गलत अगर मानते हैं कि मेरे जो मेरे अपने उनके साथ गलत हुआ, तो बात तो वही है, दोनों तो एक ही बात हुआ। या दुनिया में क्यों लोग ऐसे गलत काम करते हैं, ये तीनों में अंतर बहुत स्पष्ट है, पर तीनों एक ही चीज के तीन रूप हैं। हमने तो मान लिया कि गलत हो रहा है, तो फिर गलत जब मानते हैं, तो हमको चेतना पर विश्वास नहीं है, उस शक्ति पे विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं है, तो हमको तो थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, पता नहीं कितने, एक दो जन्म, तीन जन्म, कितने जन्म पता नहीं, लगेगा तो। जब तक विश्वास ही पूर्ण नहीं होगा, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। दुनियादारी के स्तर पे कुछ बोलते हैं कि ऐसा उनको करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ठीक है, पर जब वो बिल्कुल अंदर जाके बैठ जाता है, तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ बोलो, क्या बोले। कभी कभी ऐसा ऐसी भी स्थिति होती है कि जैसे मेरे साथ कुछ हो चुका है और वो हमको बहुत बुरा लगा, पर बाद में समझ में आया कि ये कुछ मतलब हमको अच्छी सीख के लिए हुआ। ये सोचने में भी बहुत मतलब क्या बोले कि हार लगता है कि अरे ये कैसे हम सोच सकते हैं, पर मन में कहीं ना कहीं ये चलता है, लगता है कि ये अगर चीज इसको भी सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना, तो ये भी हमारा अहंकार ही है। हाँ हाँ हाँ, तो अब अहंकार है तो वही समझ में लगता है कि अरे इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लगेगा कभी कभी कि ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा कैसे हुआ था, ये मतलब दोनों में द्वंद्व चलता है ऐसे। हम्म। वो वाला श्लोक मैंने पहले भी बोला, आज फिर से बोल रहा हूँ, देवी स्तुति में आता है, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते,
सर्व स्वरूप पे सर्वे से, हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर रूप में, जिस तरह से भी वो प्रकट हो रहा है शक्ति, अगर वहां आप देवी को देख सकते हैं तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी फिर। और भय के लिए आज ही सुबह सुबह लिखा है मैंने, इसको भी डालूंगा कभी पढ़ने के लिए। भय के लिए दो का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब भय के लिए अहंकार का होना जरूरत है। भय का कारण अहंकार है। भय का कारण दो है, अदो का कारण अहंकार है। तो जब अहम भाव इतना मजबूत रहेगा, भय रहेगा, अपने आप को सृष्टि से अलग समझते हैं, तो दूसरों को भी सृष्टि से अलग समझते हैं। तो ऐसी उस चेतना का क्या होगा फिर। ये जो मेंटल कंडीशनिंग है ना, उसको छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। एक तो ये सजगता की मुझे छोड़ना है, और दूसरी साधना। साधना मिल गई, अभ्यास में लगे रहना है, और बार बार अपनी आस्था, अपनी भक्ति में अपने को डुबाना है। कैसे करेंगे? जब तक हम स्वयं नहीं छोड़ने के लिए तैयार होंगे कैसे होगा। अब जैसे सृष्टि में एक ही है, ये मान भी लिए, पर व्यवहार के लिए तो दो तो समझना पड़ेगा ना। व्यवहार तो दो व्यवहार अलग। को व्यवहार तक ही रहने देना चाहिए ना। अरे व्यवहार में तो हम ये भी मानते हैं कि शिव जी अलग है, गणेश जी अलग है, देवी अलग है, क्योंकि हमको खेलने में अच्छा लगता है। जब मन मेच्योर नहीं होता, प्रौढ़ नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, तो उसके टिकने के लिए, उसको उसको टिकाने के लिए अलग अलग नाम दिया। पर अब उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि फिर नहीं। हम में से बहुत लोगों को ये डिलेमा होता है कि नवरात्रि हो रहा है, कौन सा संकल्प लें, कौन सा संकल्प हमको ज्यादा सूट करेगा। होता है कि नहीं होता है? हम वहां भी नहीं मानते कि अरे तुम किसी में संकल्प लोगे, जाना तो सब एक ही के पास है, होना तो वही है जो। वहां भी नहीं, ये वाला संकल्प ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये वाला संकल्प ज्यादा अच्छा रहेगा, करो। भेद में ही लगे रहना है तो लगे रहो, क्या है। अभी तो पता चला, पिछले वर्ष नवरात्रि में पूजा चल रही है, गुरुदेव पूजा अनुष्ठान में बैठे हैं, दो लोग रूम में बैठ के साधना का अपना अनुष्ठान करना कर लीजिए। ऐसे भी महान तत्व हैं हमारे यहाँ, आश्रम में बैठ के अपने रूम में अनुष्ठान कर रहे हैं। है तो होता ही है। अरे जब तुम्हारे लिए गुरु ही अनुष्ठान कर रहे हैं तो तुम अपना अनुष्ठान क्यों चक्कर में पड़े। पर विश्वास नहीं होता ना, अहम भाव बहुत मजबूत है।